तो ये बिग बॉस का ओटीटी सीजन 3 है। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जहां पे आप मोबाइल फोन में लाइव भी देख सकते हो 24 घंटे। इस शो का इतना क्रेज, इतना नाम, मुझे लगता है सलमान खान नहीं है ना तो ये शो भी नहीं है। बात तो सही है। वन मैन आर्मी शो है ये। आप देख लो, इतने कंटेस्टेंट इन्होंने चुन के उठाए और मुझे लगता है चुनाव में ही गलती हो गई। अच्छा बात नहीं है। पहले तो आपने गलती कर दी, वड़ा पाव जैसे लोगों को ले लिया, ऊपर से अरमान मलिक तो लिया ही लिया, उसकी दोनों पत्नियां भी लेके आ गए, फैमिली शो ही बना दिया। फिर समझ में आया कि ये तो शो फ्लॉप हो गया यार। हमारे इतने सारे कैमरामैन से लेके लोग जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी तक नहीं निकाल पा रहे, तो शो को कैसे भी करके तहस नहस कर देते, अपने हिसाब का विनर दे देते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। ऐसे भी जो शो 4 हफ्ता और आगे जाने वाला था उसको 2 हफ्ता पीछे कर दिया। फटाफट एविक्शन हो रहे हैं, लगातार एविक्ट करते जा रहे हैं वो। और एविक्शन के लिए भी हमेशा से ऐसा होता है कि वोट करो, जो भी नॉमिनेटेड सदस्य है उसको वोट करो, लेकिन उन्होंने क्या करा, टास्क की तरह निकाल दिया। अब भैया तुमने टाइमिंग थोड़ी ना दिखाई, चाहे अदनान या सना जो दोनों ही घर से बेघर हुए, उसमें भी किसी की टाइमिंग थोड़ी ना पता लगी कि कौन कितना करीब था 13 मिनट के। वो तो आपने अपने हिसाब से जिसको लगा निकाल दिया, या जिसकी फीस ज्यादा थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अदनान ज्यादा पैसे मांग रहा होगा या ले रहा होगा, उस वजह से उसको जल्दी निकाल दिया कि कोई भैया शो तो फ्लॉप हो ही गया है, जितने पैसे निकाल सके बचा सके वो कर लेते। फिर अभी आपने एक हेड ऑफ द हाउस बना दिया, उसमें शिवानी कुमारी, लव और विशाल पांडे, इन तीनों को नॉमिनेट कर दिया। और वहां पे भी आपस के घर के सदस्य में ही करवा दी इलेक्शन और बोला कि किसको बचाना चाहते हो, किसको निकालना चाहते हो। कुछ भी मतलब ये पूरा प्लान है कि इधर के विनर नहीं बनाने भैया, विनर इधर के बनाने। जबकि साफ साफ दिख रहा है कि सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से क्रेज चल रहा है लव कटारिया का, उसके सपोर्ट में एल्विश यादव, बहुत सारे क्रिएटर है। और मुझे लगता है लाइव वोटिंग होगी ना तो दुनिया की कोई ताकत उसके सामने, कोई भी कंटेस्टेंट की औकात नहीं है कि वहां खड़ा रह सके। लेकिन ये अपने तरीके से प्लान कर रहे हैं और डायरेक्ट उसको निकाल भी नहीं सकते ना, बेचारे फंस जाएंगे। तो पहले शिवानी कुमारी को निकाल दिया। अब जो विशाल पांडे जिसने इस शो को सब कुछ दिया, अपनी बेइज्जती भी करवाई, चाटा भी खाया, लेकिन इस शो के लिए बहुत योगदान दिया, उस बंदे को ही लेट नाइट एविक्ट कर दिया जाता है कि भैया आप जाइए, हो गया डबल एविक्शन। अपने आप सरप्राइज दे देता है भाई, ये बंदा अपने हिसाब से कर देता है। एक तो लग रहा है जो बैठा है ना वो गांजा फूक के आता है, कहता है ये मेरी आंखों में खटक रहा है, इसको निकाल देता हूं भैया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, इसको जाना पड़ेगा। एक शिवानी गई है ना, अब देता हूं, बम फोड़ देता हूं, डबल एविक्शन। और अब विशाल पांडे को भी सुनने में आ रहा है कि निकाल दिया गया। अब वो कंफर्मेशन तो आ ही जाएगा, वैसे लगभग तो कंफर्म ही है कि निकल चुका है वो। और आप अगर विशाल पांडे जैसे बंदे को निकाल देते हो जिसने आपके शो के लिए इतना कुछ दिया, और कहीं ना कहीं ये प्लान है, आप वोटिंग करवाते तो मुझे नहीं लगता कि वोट से वो आउट होता, कहीं से भी नहीं हो सकता था। उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बनी है, लोगों ने उसको जो फ्रेंडशिप है उसको अप्रिशिएट किया, जिस तरीके से उसने ग्रुप को चलाया, जिस तरीके से उसने चाटे खाने के बाद भी अपने आप को जैसे गेम में वापस लेके आया। क्योंकि भाई मैं तो नहीं झेल पाता, मुझे कोई चाटा मारे, मैं तो भाई शो गया भाड़ में, लोग गए भाड़ में, भाई करियर वरियर सब खत्म कर दूंगा। लेकिन जिसने ये जुर्रत की है भाई उसको तो फोड़ के जाऊंगा। शो गया तेल लेने, और ऐसे भी ये शो, ऐसे शो से अच्छा तो भैया मतलब कहते हैं ना कि घर पे ही ठीक थे ये लोग, क्योंकि इनको यहां से तो कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि चाटे वाटे और मिल गया बेचारे को, विशाल को। अब पूरी जिंदगी कोई ना कोई ब्लेम करता ही रहेगा, चिढ़ाता ही रहेगा कि भैया तेरे को तो चाटा पड़ा था, तूने उसकी बीवी की तारीफ करी थी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। पर उसके साथ भी आपने क्या करा, जबरदस्ती का उसको निकाल दिया। उस बंदे को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टॉप 2 में तो वो डिजर्व करता था, जितना उसने इस गेम के लिए दिया है। और ये प्लान तरीके से बिग बॉस की कहीं ना कहीं राजनीति, पॉलिटिक्स और कहते हैं ना कि अपने फेवरिज्म का उन्होंने ये दंड दिया है। विशाल पांडे कहीं ना कहीं उनके फेवरेट्स में से नहीं थे, ब्लेम करते रहे, वो कई बार शो पे भी उंगली उठाई है, और ये हमेशा से रहता है। और ये हमेशा से ऐसा देखते हुए आ रहे हैं, जो भी कुछ भी ब्लेम करता है, सच बोलता है या फिर बोलता है कि भैया ये गलत हो रहा है। लो बड़े कमाल के हो यार, मैं ही मिला गया तुम्हें। तो यार देखो, शो इतना बड़ा है, नाम इतना बड़ा है, लेकिन ये जो चिंदी वाली हरकतें की है उसके बाद इस शो की गरिमा और जो लोगों के दिमाग में इस शो के लिए प्यार था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हुआ है। और आप विशाल पांडे, शिवानी जैसे लोगों को इस तरीके से वोट आउट कर देते हो, मतलब वोट के हिसाब से नहीं, ऐसे ही आप एविक्ट कर देते हो, तो फिर आपके शो में कोई दम नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपने फेवरेट्स को जिताने के लिए पूरे मूड में हो और वो चीजें देखने को मिल रही है। तो बस मैं भी इसी के साथ वीडियो को यही खत्म करता हूं। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि क्या लगता है, विशाल पांडे टॉप 2 में जाना डिजर्व नहीं करता था?
जो भी राय है कमेंट में दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।